जनपद पौड़ी के रांची स्थित उद्देशीय भवन में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला समूह, पर्यटन व्यवसायियों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने सहभागिता करते हुए आगामी बजट के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा जनहितकारी बजट तैयार करना है जो प्रदेश की जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्र विशेषताओं और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो। उन्होंने कहा कि बजट केवल आय का दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप है, जिसमें प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संवाद में शामिल होकर अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे पर्यटन व्यवसायी, व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और उद्यमियों की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बजट में सुनिश्चित रूप से परिलक्षित हों। स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि जन सहभागिता के आधार पर तैयार होने वाला बजट ही प्रदेश के संग्राम विकास की नींव बनेगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन, कृषि, लघु उद्योग और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगामी बजट जन अपेक्षाओं के अनुरूप होगा और पौड़ी सहित पूरे प्रदेश में संतुलित विकास को नई दिशा दी जाएगी। नए बजट के लिए शुभकामनाएं आपको सर। पहली बार आज संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या मकसद रहा है सरकार का? देखिए, ये कार्यक्रम हम लोग हर बार करते हैं, वैसे अलग अलग स्थानों पर। इस बार अभी तक कई स्थानों पर हो चुका है। 2 बड़े कार्यक्रम मंडल स्तर पर, एक जनपद चंपावत में किया था हमने 7 फरवरी को, और दूसरा आज पौड़ी में यहाँ पर हो रहा है, जिसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग, और शिक्षाविद हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं, और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, तो उन सब के सुझाव मिलने से, बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होगी। ऐसा हमने एक क्रम शुरू किया था, इसलिए इसी क्रम में आज यहाँ भी संवाद किया गया है। बजट पूर्व संवाद है, और इससे क्या है कि बजट को केवल कागज़ों तक सीमित न रख के बंद कमरों में बनाने की जो प्रक्रिया चलती थी, उसको थोड़ा बदलने का प्रयास है कि बाहर आकर सभी के सुझाव लेकर और सभी हितधारकों से बात करके उसके अनुरूप बजट बनाया जाए, कि एक तरह से मैं कहूँ कि सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सभी वर्गों के उत्थान के लिए बजट बने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का काम, जब वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो ऐसे संवादों को शुरू किया था। उसी से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड के अंदर भी हम इस प्रकार के संवाद कर रहे हैं। कानूनी व्यवस्था आगे इतनी क्यों होती हुई दिखाई दे रही है? पहली बात देखिए, जितने भी मामले आ रहे हैं, सभी मामलों पर कार्रवाई हो रही है, और हम पूरी सख्ती से कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, और आगे जहां पर भी ऐसे विषय आएंगे, उन विषयों पर सख्ती से सरकार काम करेगी, प्रशासन काम करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट पर जो है बढ़ाएंगे, और जिन क्षेत्रों में भी बजट कम है, जहाँ भी सुझाव आए हैं या जहाँ पर आवश्यकता है, उन सभी पर हम काम करेंगे। कृषि का क्षेत्र में पहले से भी कृषि के क्षेत्र में उपकरण खरीदने से लेकर तमाम प्रकार के सब्सिडी के प्रावधान पहले से हैं, उस पर और बढ़ा रहे हैं। इस बार हम लोगों ने मत्स्य के क्षेत्र में चूँकि नाबार्ड से भी जो है हम लोग और सहयोग लेकर राज्य के और विस्तार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, पौड़ी जमीन है 4 महीने से, इसके बारे में जल्दी हम लोग समाधान करेंगे, कृषि विभाग से जो है जल्दी कार्य करेंगे। अबंडेंट जो लैंड हो गई है एग्रीकल्चर, उसको रिवाइव करने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय रखा जाएगा क्या? अमेंडमेंट लैंड के लिए अबेंडेंट जो छूट गए हैं, अच्छा नहीं, बंजर भूमि के लिए हम लोगों का प्रयास है कि
बंजर भूमि उगाऊ बने और जो फेंसिंग के काम हैं, सुरक्षा के काम हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाएं हम लोग और उस पर जो है पूरी तरह से काम करें। धन्यवाद। ये मैं समझता हूँ कि पौड़ी के लिए बहुत ही सुंदर और सुंदर अवसर रहा है कि पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पौड़ी में बजट से पूर्व ये कार्यक्रम रखा गया, संवाद कार्यक्रम रखा गया, ताकि बजट जो आने वाला बजट है उसमें सभी जो हमारे कृषक हैं, हमारे उद्यमी हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, रोजगार के जो काम धंधे कर रहे हैं, उन सभी की बातें इसमें आ जाएं और उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर बजट बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से वो बजट जो है अपने आप में सर्वग्राही बजट होगा, जनता का बजट होगा, आम जनमानस का बजट होगा, क्योंकि सबको पूछकर जो चीज़ की जाती है निश्चित रूप से वो अपने आप में सही होती है और गलत कभी नहीं होती है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने ये सोच रखी है और इस सोच को शुरुआत जो है पौड़ी से किया है और सभी जनपदों में ये कार्यक्रम होंगे। निश्चित रूप से जब मार्च में हमारा बजट बनेगा तो जो सुझाव सब लोगों से यहाँ पर मिले हैं उनको इसमें समाहित किया जाने वाला है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा, सब लोगों का विकास होगा, देश का विकास होगा। अनिल उनियाल हूँ, उत्तराखंड इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन को मैं हेड करता हूँ और हम लोग कोशिश करते हैं कि सरकार को सुझाव दें और अगर किसी भी नए उद्यमी को कुछ भी हमसे सलाह चाहे, जो बच्चा इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो हम उनके लिए हमेशा तत्पर हैं। जी हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जनपद पौड़ी से आता हूँ और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पूर्व संवाद ये कार्यक्रम रखा है और एक इन्होंने कुमाऊं में रखा था, वो भी बड़ा काफ़ी अच्छे वहाँ से भी सुझाव आए थे और हमारे पौड़ी से भी बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है कि एक जो भी भागीदारी है, जो जनता है, वो उनको सुझाव दे कि वो किस तरह का बजट चाहती है और मुख्यमंत्री जी उसको अपने बजट में अमल करना चाहते हैं। तो ये बहुत एक हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो कि जनता के हितैषी हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या है और पौड़ी की तो विशेषकर है पलायन की। यहाँ का जो युवा है ये हमेशा शुरू से पलायन आए हैं। हमारे माँ बाप, हमारे शायद दादाजी भी यहाँ पलायन कर चुके थे। ये पौड़ी पलायन का सबसे ज़्यादा खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।